जिम्मेदारी के रूप में सामने आ रहा है। 2016 में हमारे देश में 28% जो टोटल डेथ्स हैं उनमें से 28% डेथ्स का कारण हार्ट डिजीजेस थे। हर भारतीय, एक में से चार में से एक भारतीय हार्ट डिजीजेस से ग्रस्त है हमारे भारत में। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश की आबादी जो पूरे वर्ल्ड की 20% से भी कम है, वो पूरे वर्ल्ड के हार्ट डिजीजेस के पेशेंट्स का 60% बोझ उठा रहा है। आप सोचिए, जितने भी पूरे वर्ल्ड में हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें से 60% भारत से हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और आज की डेट में ये सिनेरियो इतना खराब हो चुका है, हमारे देश में यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 30 से 35 साल के युवाओं को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं। और ये हमारे देश में एक महामारी की तरह सामने आ रहा है। जी हाँ, कोविड से अब तक 5,30,000 लोगों की मौतें और हार्ट डिजीजेस से 2 करोड़ लोग ऑलरेडी हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। लगभग अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने आंकड़े ये कैलकुलेट किए, मुझे उस दिन नींद नहीं आई, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करूंगी कि हर 1.5 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट डिजीजेस से हमारे देश में। हर 1.5 सेकंड में कितना होता है 1.5 सेकंड? एक चुटकी बजाई 1.5 सेकंड निकल गया। यानी कि सिर्फ इस क्षण में इस पर जारी लेने की हम सबको जरूरत है। इसीलिए मैंने ये कैंपेन प्लान की, और जिसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ श्री बीसी छाबड़ा जी का, श्री नारवड़िया जी का, रविशंकर रॉय जी का, कमलेश कुमार जी का, अत्री जी का, सुरेंद्र जी वत्स का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। क्योंकि हमारा मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर अपने दिल के लिए कुछ खास कदम उठाएं, क्योंकि इसकी जरूरत है। हम सबको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आज सबसे पहला वादा, मैं कुछ वादे आप सबसे लेने वाली हूं, लेकिन सबसे पहला वादा मैं एज अ डाइटिशियन करूंगी, अपने दिल पे हाथ रख के, कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे इस सेशन से आप सबको जागरूकता मिले और आप अपने दिल के लिए सही चॉइसेस ले सकें, और ये इंफॉर्मेशन हर इंडियन तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसके लिए डेफिनेटली मुझे आपका सहयोग चाहिए, और बहुत अच्छे नंबर में मुझे आपका सहयोग मिल रहा है। देखिए दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, मैं अपना कंटेंट शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन पर मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने बहुत सारे दिल्ली एनसीआर्स, मैं खुद दिल्ली गई, मैंने वेबिनार्स भी अटेंड किए, सेमिनार्स भी अटेंड किए, और लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, कई कार्डियोलॉजिस्ट से मैं मिली। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो मेदांता हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर राजीव पेसे जो गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी बातों ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे समझ में आया। सभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमारे देश में हार्ट डिजीजेस एक महामारी इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, लोग अवेयर नहीं हैं, अवेयरनेस गैप है। और उन सभी डॉक्टर्स ने, इवन कुछ डाइटिशियंस ने मुझे ये भी बताया कि हमारे देश में एक ऐसा कार्डियो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल मौजूद है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट मौजूद है जो हमारे ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए काम कर सकता है। तो मेरी कोशिश होगी कि ये आज का हमारा सेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी जाए, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स तक भी जाए, ताकि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम इस महामारी से छुटकारा पा सके, हम अपने देश के युवाओं को इस डिजीज से बचा सकें। तो अगर हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है, तो जिस तरह मुझे डॉक्टर्स ने भी गाइड किया, तो हमें कारणों को समझना होगा, उनके लिए जागरूक होना होगा, रिस्क फैक्टर्स को समझना होगा। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब मेरी डॉक्टर्स से बात हुई, अलग अलग डॉक्टर्स के काफी अलग अलग ओपिनियन थे, लेकिन मैंने 7 कॉमन फैक्टर्स सबकी बातों से निकाले जो मेजर रीजन है हार्ट डिजीजेस के, और जिन पर हम काम भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री, जिन पर हम काम नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, या किसी के शुरू से ही, बचपन से ही दिल में छेद है, तो उस पे हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूंगी।
सबसे पहला रिस्क फैक्टर यानी कि वो कारण जिससे हार्ट डिजीजेस के हम करीब चले जाते हैं वो है स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना। दूसरा है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जिसे हम आम भाषा में ब्लॉकेज बोल देते हैं कि ब्लॉकेज हो गई, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हाई ब्लड शुगर, हमारा देश डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और इसीलिए हमारे देश में हार्ट पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर ऑलरेडी हमारे देश में है, एग्जिस्टिंग है। स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, जो हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लामेशन, सूजन, जो मेजर रीजन है, डॉक्टर राजीव पसाई जो गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, मेडिकली उसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोला जाता है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है। जो हम यंग लोगों में हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, दैट मे बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी अनहेल्दी जीवन शैली। हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, ये सब मैटर करता है। तो आज हम इन सभी रिस्क फैक्टर्स को कैसे अपने रास्ते से इनको हटाना है, कैसे इनको कॉम्बैट करना है, कैसे इनसे फाइट करना है, कैसे अपने दिल की इनसे सुरक्षा करनी है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मोकिंग की। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं एक पोल शेयर करूंगी, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डालूंगी। जितने भी लोग जूम में ज्वाइंट हैं वो मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अभी एक पोल आ जाएगा और उस पोल का आंसर देंगे आप। मैं अभी आपके सामने एक पोल लॉन्च कर रही हूं जो आपसे एक सवाल पूछेगा, डू यू स्मोक, यानी कि क्या आप सिगरेट या फिर जिसे कह देते हैं हम तंबाकू का सेवन या बीड़ी का सेवन ये करते हैं। तो मैं आप सबके सामने अभी इस पोल को लॉन्च करने वाली हूं। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो हाँ यस पे क्लिक करेंगे, जो नहीं पीते वो नो पे क्लिक करेंगे। और आप घबराइए मत, बिल्कुल सच जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा। तो मैं पोल लॉन्च कर चुकी हूं, आप हाँ या ना में, यानी कि अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं अभी वेट कर रही हूं जब तक आप अपना काफी सारे लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। लगभग 500 लोग जवाब दे चुके हैं। मैं थोड़ा सा और वेट कर रही हूं इस पोल को एंड करने के लिए। 600 लोग जवाब दे चुके हैं। इस पोल को मैं एंड कर रही हूं और रिजल्ट में देख रही हूं लगभग 40% लोग सिगरेट पीते हैं और बाकी 60% कह रहे हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, विच इज वेरी गुड। बहुत अच्छा नंबर है कि 60% लोग, जो हमारी ऑडियंस है, वो सिगरेट का सेवन नहीं करती। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा जागरूक करना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे हार्मफुल केमिकल्स अपने अंदर लेता है, तो वो अपने दिल की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि उससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और हमारी आर्टरीज में जो एक लाइनिंग होती है वो सिगरेट की वजह से, जो निकोटीन हमारे अंदर जाता है वो उखड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि बॉडी में कोई चोट लग गई, हम इसे भर दें, और क्लॉट बन जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है सिगरेट पीना। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर वो 40% लोग जो कह रहे थे कि हम सिगरेट पीते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि मैं सिगरेट को छोड़ दूंगा और मैं हर इंडियन को जागरूक करूंगा, हर इंडियन को जागरूक करूंगा कि वो भी सिगरेट ना पिए। आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है, क्विट एंड पाओ खुशियां ही खुशियां, जिस पर मैंने बहुत अच्छे नेचुरल वेज बताए हैं जिससे लोग सिगरेट जैसी गंदी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे मेथड्स बताए हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो को देखा है। अगर उन 3 लाख लोगों में से 1% यानी 3000 लोगों ने भी ये वीडियो देखकर सिगरेट छोड़ दी, तो मैं अपना जीवन सफल मानती हूँ।
तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम क्योंकि जिम्मेदारी ले रहे हैं और एवरी इंडियन को इस रिस्क फैक्टर पर हम जागरूक कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जो आपको मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर मिल जाएगी, आप उस चैनल पर ये वीडियो, जिसका लिंक भी आपको प्रेजेंटेशन के बाद मिलेगा, उस वीडियो को कम से कम 30 लोगों को भेजिए, तो ही हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल प्लेक डेपोजिशन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का रुकना, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या होनी। तो ये जो डेपोजिशन है, ये जो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये कोई कुछ महीनों या कुछ दिनों की कहानी नहीं होती, ये बचपन से, इसे कई साल लगते हैं। और सबसे खराब बात ये है कि इवन हमारी अगर आर्टरीज 80% तक भी डैमेज है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल है, हमें कई बार कोई सिम्टम्स ही नहीं मिलते, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रेगुलरली कराते रहें, यानी कि अपने कोलेस्ट्रॉल के नंबर को देखते रहें, हम अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल को मीट करें, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी दिल की सेहत के लिए कि हमारा एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल 50 से ऊपर हो, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, इनका क्या नंबर होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए भी हम अवेयर होने चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं इंडिया में बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं अगर लोग अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा। हर इंडियन हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पे है। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे कर चुका है कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, और ये हमारे दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब सिचुएशन सर से बाहर हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें स्टैटिन जैसे ड्रग्स दे देते हैं। 3,486 करोड़ का बिजनेस कर रहा है एक साल में ये ड्रग, स्टैटिन और उसके कॉम्बिनेशंस। क्यों? क्योंकि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये जो ड्रग्स हैं जो हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिए जाते हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि मसल डैमेज। और बड़े बड़े डॉक्टर्स आज की डेट में वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम स्टैटिन देकर लोगों को डायबिटीज का मरीज बना देते हैं और फिर से उन्हें एक चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। कहीं ना कहीं एक गिल्ट फील हो रही है डॉक्टर्स को। तो यहाँ पर हमारा अवेयर होना जरूरी है। हमें कुछ ना कुछ नेचुरल ऐसा सोल्यूशन चाहिए, एक ऐसा कार्डियो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखे, और वो है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स से बात किया, डॉक्टर्स के ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर किए, जो हमारे देश में पहली बार अवेलेबल है, जो एक कुदरती सोल्यूशन है कोलेस्ट्रॉल, टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मीट करने के लिए, जो भूरे चावल की भूरी परत से एक सफेद रंग के पाउडर के रूप में निकलता है। और स्टडीज कहती हैं, इवन जापान की सरकार कहती है कि ये कुदरती मेडिसिन है टू लोअर योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, टू मैनेज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। एक कुदरती मेडिसिन। जब जापान ने इस पर मोहर लगा दी, अमेरिका की सरकार इसे कुदरती मेडिसिन कह रही है फॉर लोअरिंग हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एज अ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, तो कहीं और किसी तरह का सवाल ही नहीं उठता। ये एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है। इवन भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे चुकी है, इस पर क्लेम करना अलाउ कर चुकी है कि ये गामा ओरिजिनॉल आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज अगर हमारे देश में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं मैं इसीलिए कह रही थी कि ये कहीं ना कहीं ये वीडियो हमारे पॉलिसी मेकर्स तक जानी चाहिए, हमारी सरकार तक जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी इस चीज का पता लगे और इस महामारी से हम अपने यूथ को, यंग जनरेशन को बचा सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर्स ने ये कहा कि हमारे देश में आज तक कोई मैजिक पिल नहीं बनी, कोई जादू की गोली नहीं बनी जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है फॉर सेफगार्डिंग अस फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। और गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिक स्टडीज हैं, इवन पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हमारे शरीर में एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इनकी पब्लिश स्टेटमेंट है जो मैंने द ट्रिब्यून से ली है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने दिल से एक वादा कीजिए कि मैं अपने दिल की सेहत के लिए अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मीट करूंगा और हर इंडियन को
हर इंडियन को गामा ओरिजिनॉल के लिए जागरूक करूंगा, खुद भी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करूंगा और हर इंडियन को गामा ओरिजिनॉल के लिए जागरूक करूंगा। और आपकी इस कोशिश में मेरी वीडियो आपकी मदद करेगी। मेरे चैनल पर ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल एक वीडियो है जहां पर मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सब कुछ समझाया है। अगर ये वीडियो कोई व्यक्ति देख ले तो वो पूरा अवेयर हो जाएगा इस रिस्क फैक्टर के लिए और अपने हार्ट के लिए वो सही कदम उठाने शुरू कर देगा। 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देखी है। आपको भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ 30 लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे देश में इस दूसरे रिस्क फैक्टर पर अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। तीसरा रिस्क फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर। हमारे देश में 8 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। अब समस्या ये नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, समस्या ये है कि उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें मालूम ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है। आप में से कितने लोगों को कितने लोगों ने, चाहे उन्हें ब्लड प्रेशर है या नहीं है, कितने लोगों ने अपने बीपी को चेक किया है? मैं आपके सामने फिर से एक बार पोल शेयर कर रही हूं। कितने लोग रेगुलरली बीपी चेक करते हैं? पोल शायद आपके सामने आ चुका होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पोल को भरिए कि हाँ मैं अपना बीपी चेक करता हूं, चाहे बीपी है चाहे नहीं है। लेकिन कितने लोग हैं जो मंथ में एक बार अपना बीपी चेक करते हैं? क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, इसका कोई सिम्टम नहीं आता कई बार, और ये हमारी हार्ट के लिए बहुत डैमेजिंग है अगर हमें पता नहीं लगेगा कि हमें बीपी की प्रॉब्लम है। कितने लोगों ने अपना बीपी, कितने लोग अपना बीपी रेगुलरली चेक करते हैं? मैं कहूंगी मंथ में एक बार चेक करते हैं। कितने लोग? लगभग 500 लोग आंसर कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा और वेट करूंगी ताकि हर कोई आंसर दे दे। कितने लोग ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते हैं चाहे उन्हें बीपी है या नहीं है? मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि सिम्टम नहीं आता कई बार हाई ब्लड प्रेशर का, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग रेगुलरली इसे चेक करें। मैं पोल एंड कर रही हूं और आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करना चाहूंगी। 38% लोग अपना बीपी चेक करते हैं, लगभग 60% लोग अपना बीपी चेक नहीं करते। उन 60% लोगों को क्या मालूम कि उनका बीपी ठीक है या नहीं, क्योंकि ये तो कभी सिम्टम भी नहीं देता, इसीलिए इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी डाइट में एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन ऐड करें जो नेचुरली प्रूवन है आपके बीपी को मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। और मंथ में एक बार अपना बीपी चेक जरूर करें, चाहे आपको बीपी की प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। मुझे नहीं है लेकिन मैं फिर भी मंथ में एक बार अपना बीपी जरूर चेक करती हूँ। और जिस नेचुरल सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जो ब्लड प्रेशर के लिए प्रिवेंशन और क्यूरेटिव इफेक्ट देता है, वो गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, यही यूनिक न्यूट्रिएंट जिसकी स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि अगर बीपी पेशेंट को दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल दिया जाए तो उनकी दवाई की डोजेज कम होने लगती है। अगर किसी की फैमिली में बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो गामा ओरिजिनॉल लेने से वो प्रिवेंशन हो जाएगी, यानी कि वो प्रॉब्लम आगे जनरेशंस में नहीं आएगी, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखता है। और यहां पर ये भी बताना चाहती हूं कि ये कोई दवाई नहीं है जो आप लो बीपी वालों को अगर दी जाए तो उनका फर्दर लो हो जाएगा। नहीं, ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस ठीक रखता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर से एक बार अपने दिल से प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि मैं हर महीने अपना बीपी चेक करूंगा और हर इंडियन को इसके लिए गाइड करूंगा। और एक और वीडियो जो मैंने इसी रिस्क फैक्टर पर बनाई है, वर्कशॉप ऑन हाइपरटेंशन, उसे जरूर आप 30 लोगों तक पहुंचाइए। ये 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ 30 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स फॉर हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन के लिए क्या किया जा सकता है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चौथा रिस्क फैक्टर हाई ब्लड शुगर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा देश डायबिटीज की राजधानी बन चुका है पूरे विश्व की। जितने पेशेंट शुगर के हमारे देश में हैं कहीं और नहीं मिलेंगे।
और ये जब डेटा मैंने देखा, मैं बहुत हैरान हुई कि अगर किसी को डायबिटीज होता है, उसका ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपया उसके ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है उसकी पूरी लाइफ स्पैन में। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज भी होगा, किडनी भी डैमेज हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, आईज पे डैमेज हो सकता है। तो ये ऐसी बीमारी है, और 20 लाख तक का खर्चा एक व्यक्ति का होता है जिसे डायबिटीज है। और ये देखकर मुझे इतनी हैरानी हुई कि कई बार लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी वो 20 लाख रुपए नहीं कमा पाते, और एक झटके में ये ऐसी बीमारी है जो लाखों रुपए किसी व्यक्ति के खर्च करवा देती है। जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता इसका ट्रीटमेंट, उसे तो अपनी जान से हाथ ही धोना पड़ता होगा। यहाँ पर मैं पूरे इंडिया को, इवन अगर ये वीडियो मेरी पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचती है, मैं उनका ध्यान गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पर दर्शाना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी प्रूवन एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है। अनेकों स्टडीज हो चुकी हैं। और अब इस पर एक और प्रॉमिस हम अपने दिल से करेंगे कि मैं अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करूंगा। चाहे मुझे जब भी आप अपना रूटीन टेस्ट करवाएं, आप अपने शुगर का भी टेस्ट करवाएं, और हर इंडियन को गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पर अवेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर नबजीत तालुकर, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट ले और उसे प्री डायबिटीज है, तो वो डायबिटीज रिवर्सल कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ गामा ओरिजिनॉल। इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इस तरह का स्ट्रॉन्ग विश्वास दिखाया एक डॉक्टर ने इस न्यूट्रिएंट पर। अब बढ़ते हैं अगले रिस्क फैक्टर पर, जो है तनाव, गुस्सा, स्ट्रेस। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार पोल शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि उन्हें स्ट्रेस है, उन्हें तनाव है, उन्हें गुस्सा आता है, उनके माइंड में एक अशांति सी है। तो हम वेट कर रहे हैं जब तक आप हाँ या ना में जवाब देते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, हर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत जल्दी से आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ आपके आंसर्स। लगभग 500 लोगों ने जवाब दे दिया है। थोड़ा सा और वेट करेंगे ताकि हर कोई इस पोल का जवाब दे दे। आर यू इन स्ट्रेस? क्या आपको तनाव है, हाँ या ना? थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ, हर कोई इसका जवाब जल्दी से दे दे। तनाव हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हमें लगता है इसका कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेशन है, पर ये डायरेक्टली हमारी दिल की सेहत को हैम्पर करता है। अब मैं पोल को एंड करने जा रही हूं, तो लगभग 55% लोग कह रहे हैं कि वो तनाव में हैं, वो स्ट्रेस में हैं, और 43% लोग कह रहे हैं कि उनको तनाव नहीं है, विच इज वेरी गुड। यहाँ वाली ऑडियंस बहुत ही ज्यादा लकी है, मैं कहूंगी ब्लेस्ड है, कि अगर मैं देखूं तो सिर्फ 50-50% ही आंकड़ा आ रहा है कि जिनको तनाव है या जो स्ट्रेस फ्री हैं। लेकिन अगर सर्वे दिखाए जाएं, भारत सरकार की जो सर्वेज हुए हैं, इवन सिग्ना टीटी के हेल्थ केयर इंश्योरेंस ने जो सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग 88% इंडियंस एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड, पोस्ट पेंडेमिक, ये स्ट्रेस लेवल्स इंडियंस में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसीलिए तो हम आज के डेट में देख रहे हैं कि इतने ज्यादा केसेस हमें हार्ट अटैक्स के, हार्ट डिजीजेस के सुनने में मिल रहे हैं। इसीलिए तो ये हो रहा है। यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको गामा ओरिजिनॉल की एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगी। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं, और इसीलिए जापान की सरकार ने इसे एंटी एंजाइटी एजेंट, यानी कि तनाव को दूर करने वाली कुदरती दवा का दर्जा दिया है। तो मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के प्रॉमिस कीजिए कि मैं अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखूंगा, यानी कि गुस्सा नहीं करूंगा, तनाव का में ग्रस्त नहीं होऊंगा, और हर इंडियन को गामा ओरिजिनॉल की एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए
मेरी नहीं, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा की एक वीडियो है, जो एक स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने गामोरिजनॉल की एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज को दर्शाया है और अच्छी क्वालिटी नींद के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई है, ताकि हम अपने आप को ओवरऑल हेल्दी रख सकें। तो इस वीडियो को आप 30 लोगों को शेयर कीजिए। मैंने 5 लाख से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया है, लोगों ने देखा है, इसे सराहा है। तो आप लोग सिर्फ 30 लोगों की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आज हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेने का दिन है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और अपने दिल की सेहत की सुरक्षा करने की मुहिम आज हम चला रहे हैं। छठा रिस्क फैक्टर इन्फ्लेमेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हार्ट अटैक, जिसे मेडिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। एकदम किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है जो अच्छा भला दिखता है, अच्छा भला हेल्दी फिट दिखता है। इन्फ्लेमेशन 80% बीमारियों का कारण है। 80% सारी जो हमारी ह्यूमन बीमारियां हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। तो अगर हमारी डाइट में कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हो तो शायद हम इस इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, उससे बच सकते हैं। हमने अपने सामने देखा कि हर महीने कोई ना कोई न्यूज आ जाती है कि किसी अच्छी खासे फिट दिखने वाले सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हमने केके का सुना, सिद्धार्थ शुक्ला का सुना, फिर हमने कितने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का सुना। सेलिब्रिटीज में हार्ट अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका रीजन ये मिसिंग फैक्टर इन्फ्लेमेशन भी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जब किस्से हमें सुनने को मिलते हैं, हम जागरूक हो जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ट डिजीजेस हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले आंकड़े दिखाए, एक चुटकी में, जैसे ही चुटकी बजाते हैं, 1.5 सेकंड में हर 1.5 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट डिजीजेस से। वहां पर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उनका हमें पता नहीं चलता, वो शायद एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो शायद ब्रेड अर्नर्स ऑफ द हाउस हैं, वो शायद छोटे छोटे बच्चों वाले लोग हैं, वो शायद वो लोग हैं जिनकी वाइफ, जिनकी बहन, जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे उन पर डिपेंडेंट हैं, बिकॉज वो ही कमाने वाले लोग हैं। उनकी मौत हो रही है हार्ट डिजीज से। तो आप सोचिए कि ये जागरूकता अभियान हमें किस लेवल तक चलाने की जरूरत है ऐसे देश में जहां हर 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है हार्ट डिजीज से। इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारी डाइट में एक ऐसा न्यूट्रिएंट हो जिसकी प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या हम इस मिसिंग फैक्टर जो बहुत बड़ा रीजन बन रहा है हार्ट अटैक्स का, क्या हम इसे पछाड़ नहीं सकते? अगर हम रेगुलरली एक ऐसा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जिसकी प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और वो न्यूट्रिएंट भी गामा-ओरिजिनॉल है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को, जो हम पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कैंपेन थी वर्ल्ड हार्ट डे पर लास्ट ईयर, जहां पर 5 डॉक्टर्स ने आकर गामा-ओरिजिनॉल के अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में बात की थी, उस वीडियो को आप कम से कम 30 लोगों तक पहुंचाइए। 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो आप उस वीडियो को 30 से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। शायद आप कितने लोगों की जिंदगी बदल दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर से अपने दिल पे हाथ रखकर एक वादा कीजिए कि मैं इन्फ्लेमेशन को, अपने अंदर की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करूंगा और गामा-ओरिजिनॉल की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के बारे में हर इंडियन को जागरूक करूंगा। अब चलते हैं 7वें रिस्क फैक्टर पे, जिसपे जो हर डॉक्टर ने मुझे कहा, हर डाइटिशियन ने मुझे कहा कि हमारा लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो चुका है कि हमें तो हार्ट डिजीजेस होने ही हैं। हम जैसे खाते हैं, जो खाते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम तो इस बीमारी के चंगुल में फंस ही चुके हैं बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी अनहेल्दी जीवन शैली। तो आज हम इस जिम्मेदारी वाले दिन पर कुछ हार्ट हेल्दी चॉइसेस लेंगे, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आज के लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग बैठ के काम करते हैं, सिटिंग जॉब है लोगों का, ज्यादातर बैठे रहते हैं। इवन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग
ये समझते हैं कि मैं ज्यादा टाइम तक बैठा रहता हूँ। वो जानते हैं कि मेरी सिटिंग जॉब है और मुझे दिन में काफी घंटे लगातार बैठना पड़ता है। तो मैंने पोल ये लॉन्च कर दी है। आप मुझे हाँ में या ना में जवाब दीजिए कि हाँ मैं बहुत ज्यादा टाइम बैठा रहता हूँ, मेरी जॉब में मुझे बैठे रहना पड़ता है, बिकॉज सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अब ये आ रहा है कि जिस तरह स्मोकिंग हमारे हार्ट को डैमेज करती है, जिस तरह स्मोकिंग से हमारी बॉडी को नुकसान होता है, उसी तरह सिटिंग यानी सारा टाइम बैठे रहने से भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है, हमारे हार्ट को नुकसान होता है। तो आपके सामने ये जो पोल आ रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर फिल कीजिए। कितने लोग ये समझते हैं या वो जानते हैं कि हम ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं? तो मैं पोल को एंड कर रही हूं, तो इट्स ऑलमोस्ट 50-50%। तो 50% लोग ये समझते हैं कि वो ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर डॉक्टर्स, एज पर एक्सपर्ट, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो हमें इस आदत को छोड़ना होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताती हूँ। आप अपने फोन पे रिमाइंडर्स लगाइए और हर 45 मिनट में इस तरह अपने टोज को टच कीजिए। मुझे लगता है अभी मीटिंग में भी 1000 लोग जुड़े हुए हैं, सब बैठे हैं, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि 15 मिनट पहले से ही सेशन ज्वाइन करने के लिए बैठे थे, कुछ लोग आधे घंटे पहले से बैठे थे। तो हम लोग एक बार उठकर अपने टोज को टच करते हैं, ताकि हमारे हार्ट के लिए जो हम वादे करने जा रहे हैं उसे पूरा करने में हम अपना पहला कदम उठा सकें। हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारी लेग्स में सिटिंग की वजह से लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, हम उसे एक्टिव कर सकें, जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होगा। हर 45 मिनट में हर किसी को इस तरह अपने टोज को टच करना है। मैं भी करने जा रही हूं। आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने ये किया होगा, और आप खुद देखेंगे इससे बहुत बड़ा बदलाव दिनों में ही आपको महसूस होगा। इवन आपके हार्ट के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉमिस होगा जो हम हार्ट की सेहत के लिए, अपने दिल के लिए करेंगे। एक और लाइफस्टाइल चेंज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मुझे डॉक्टर से बात करके समझ में भी आया, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के भी समझ में आया कि हम इंडियंस की डाइट में नमक इतना ज्यादा है। हम 25 लाख से भी ज्यादा जानें बचा सकते हैं अगर हम अपनी नमक की इंटेक को कम कर दें। हम इतना नमक खाते हैं जो हमारे दिल की सेहत को खराब करता है। हर किसी को 1 चम्मच यानी 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए पूरे दिन में। और आप खुद देख लीजिए कि हम कितना नमक खाते हैं। जी हाँ, 25 लाख से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं अगर सिर्फ नमक कम कर दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मालूम है नमक कम करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन एक काम बहुत आसान है। अगर हम अपने रोज के दिनचर्या में 3 बार खाना खाते हैं, तो एक मील हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम नमक बिल्कुल ना खाएं। हम कोई स्मूदी बॉल ले सकते हैं, हम कुछ भी ऐसा फ्रूट्स का कुछ बना सकते हैं, हम कुछ भी ऐसा खा सकते हैं जिसमें वो नमक ना हो और एक मील हमारा सॉल्ट फ्री हो जाए। तो आप अपने दिल के लिए ये भी वादा कीजिए कि मैं हार्ट हेल्दी चॉइसेस लूंगा और मैं नमक नहीं लूंगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिल के लिए, वो है 3 लीटर पानी पीना। अ वेल हाइड्रेटेड हार्ट इज वेरी हेल्दी। अगर हम अपने दिल को रेगुलर पानी देते हैं तो वो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो 3 लीटर पानी पीजिए। एक और चीज जो बहुत ही हमारी यूथ को मैं कहना चाहूंगी, जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पर हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि इंटेंस वर्कआउट अगर आपकी बॉडी झेल नहीं सकती तो मत कीजिए। आपने देखा सिद्धार्थ शुक्ला, ही वाज अ वेरी ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। राजू श्रीवास्तव के जो सामने आ रहे हैं रिजल्ट की, मे बी उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट किया। के जो उस टाइम पूरे इंटेंस वर्कआउट करते थे, और उस टाइम जब वो गाना गाने गए तो कहीं ना कहीं वो एक इंटेंस माहौल में थे, उनकी बॉडी एक्सर्टेड थी।
इंटेंस वर्कआउट कैन ट्रिगर कार्डियक अरेस्ट, ये प्रूव हो चुका है, स्टडीज में आ चुका है। मुझे मालूम है जिम वाली बॉडी सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छा लगता है कि उनके मसल्स हों, लेकिन फिट रहना इज मोर इम्पोर्टेंट, जिंदा रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हमें मालूम है कि हमारी बॉडी इतना वर्कआउट नहीं झेल सकती तो मत कीजिए, मत कीजिए। सोचिए जरा, अगर आपका हार्ट इतना एक्सर्ट, इतना ज्यादा बर्डन नहीं उठा सकता तो मत दीजिए उसे बर्डन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है जो हमारा शरीर झेल पाए। हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इंटेंस वर्कआउट करना है, जैसे कार्डियो वर्कआउट करना है, विच कुड बी जुम्बा, जॉगिंग, और नॉर्मली हमें वॉकिंग ज्यादा करनी है। 30 मिनट दिन में 2 बार वॉकिंग कीजिए, जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो वो कीजिए, लेकिन इंटेंस वर्कआउट मत कीजिए। एक और स्टडी, एक और आपको लाइफस्टाइल चेंज बताना चाहती हूँ कि अपने डेंटल हाइजीन का ध्यान रखिए। स्टडीज आ चुकी हैं, ये रिसर्च आ चुकी है, इवन मुझे कई डॉक्टर्स ने भी बताया कि जिन लोगों को गम डिजीजेस हैं, जिन लोगों की डेंटल हाइजीन नहीं रहती, यानी कि वो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, उनके ब्लड में माउथ के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस होते हैं। तो हमें अपने दांतों का खास ख्याल रखना है, 2 बार ब्रश करना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फ्लॉस करना है, और अपने डेंटल हाइजीन का ख्याल रखना है अपने दिल के लिए। और लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट आती है डाइट। डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हार्ट की समस्या है, या जो ब्लॉकेज है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये दिनों में नहीं डिपॉजिट होता, इसको सालों लगते हैं, बचपन से डिपॉजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो बचपन से ही डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, स्पेशली कुकिंग ऑयल की सही चॉइस होनी चाहिए। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल बहुत अच्छा तेल है, जिसे हम हर इंडियन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और साथ में हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए। हमारी संस्कृति के जो मिलेट्स हैं वो हमें खाने चाहिए। हम अनाज के पीछे, व्हीट के पीछे पड़ चुके हैं, विच इज वेरी बैड फॉर आवर हार्ट। हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, हमें बाजरा खाना चाहिए, ज्वार का आटा खाना चाहिए, इस तरह के आटे हमें खाने चाहिए। स्पेशली नवरात्रे चल रहे हैं, मैं नवरात्रे फास्टिंग जरूर करती हूँ, और इसमें, इस फास्टिंग में जब हम कुट्टू का आटा खाते हैं, जब हम सामक चावल खाते हैं, ये ऐसे ग्रेन्स हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे दिल के लिए अच्छे हैं। इवन ओट्स हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अपनी डाइट में इस तरह के ग्रेन्स ऐड कीजिए, हरी भरी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और गामो ओरिजिनॉल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, जब मैंने डॉक्टर्स से बात की, उन्होंने ये बोला कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये बीपी, स्ट्रेस, हर प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, और हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत उत्तम है। इसे हम सप्लीमेंट फॉर्म में 300 mg गामा ओरिजिनॉल अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। और अब मैं आपसे एक आखिरी प्रॉमिस लूंगी कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा, और मैं, आप कम से कम 30 लोगों तक, कम से कम 30 लोगों से फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 करोड़ लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोस देख चुके हैं। तो आप लोगों से मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए कि हर व्यक्ति 30-30 लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाए। और मेरा मकसद सिर्फ यही है, मेरा मकसद है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, एक फॉरएवर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, एक डिजीज फ्री लाइफ की तरफ अपने इंडिया को, अपने देश को लेके जा सकें। आपको बताना चाहूंगी, ये जो गामा ओरिजिनॉल है, जिसके बारे में मेरे चैनल पर डॉक्टर्स भी बात करते हैं, डाइटिशियंस भी बात करते हैं, ये वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारी देश की सरकार को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हार्ट डिजीजेस के हर रिस्क फैक्टर पर काम कर रहा है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, स्ट्रेस है, इन्फ्लामेशन है।
हर रिस्क फैक्टर पर काम कर रहा है। तो अगर एवरी इंडियन गामोरेजनॉल को लेना शुरू कर दे, जिस तरह की गंभीर हालात हमारे देश में बने हुए हैं, अगर इन हालातों में हर इंडियन गामोरेजनॉल सप्लीमेंट फॉर्म में अपनी डाइट में लेना शुरू कर दे, तो हम इस हार्ट डिजीजेस से बढ़ती हुई मौतों पर रोक लगा सकते हैं। ना जाने कितनी जानें हम बचा सकते हैं। मैं खुल के बोलूंगी और डंके की चोट पे बोलूंगी कि गामोरेजनॉल हर इंडियन की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने एक किताब लिखी है जहां पर मैंने 8 फैक्ट्स दिए हैं कि गामोरेजनॉल हर इंडियन की जरूरत है। आप इस नंबर पर, जो है नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके ये बुक ले सकते हैं। हजारों लोग हमसे ये बुक ले चुके हैं, आप भी इस नंबर पर कॉल करके ये बुक जरूर लीजिए। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर मुझे कुछ जिम्मेदारी और आपको देनी है। आप लिस्ट बनाइए, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाएं 30 लोगों की, यानी 30 दिलों की जिम्मेदारी लें। आपके वो रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। सोचिए वो 30 लोग जिनके दिल को आप बचाना चाहते हैं, जिनके दिल की आप सुरक्षा करना चाहते हैं। उन 30 लोगों की लिस्ट बनाएं। उन 30 लोगों को रेगुलरली 5 महीने लगातार गामोरेजनॉल दें। अगर आपको लगता है मैं इससे भी बड़ा कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो एक लीडर हूं, तो आप 10 लोगों की टीम बनाएं जो 30-30 दिलों की सुरक्षा करें और 5 महीने तक गामोरेजनॉल उन तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है मुझे और बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि हमारे देश की सिचुएशन गंभीर है, मैं पूरी अपनी स्टेट की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गामोरेजनॉल पहुंचाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपको इवन अवार्ड मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। एपी ऑर्गेनिक्स कंपनी ने एक ग्रेसफुल अवार्ड फंक्शन ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जहां पर पायनियर अवार्ड, विजनरी अवार्ड, स्टेट टॉपर अवार्ड की डिक्लेरेशंस हो चुकी हैं, जो आप इस नंबर पर जो आपके सामने आ रहा है 8847312706, जो आपका जूम आईडी भी था, उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब एक और चीज जो इस पूरे वर्ल्ड हार्ट डे का जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो है पिलर अवार्ड की लॉन्चिंग। देखिए दोस्तों, पिलर अवार्ड ये कुछ अलग ही लेवल का सम्मान है। ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, किसी लीडरशिप, किसी ओहदे से रिलेटेड नहीं है। ये पूरे इंडिया के लिए ओपन है। अगर एवरी इंडियन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये सबके लिए ओपन है। पिछले साल पिलर अवार्डीज को हमारी माननीय स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट्स, मैरी कॉम जी ने पिलर अवार्डीज को सम्मानित किया पिलर अवार्ड फंक्शन में। और पिलर अवार्डीज के लिए बहुत बेहतरीन सुविधाएं कंपनी ने उसकी व्यवस्था की, उनकी फैमिली को के साथ उन्हें बुलाया गया और उनके स्टे अरेंजमेंट्स कंपनी ने किए। तो ये पिलर अवार्ड एक अलग ही लेवल का सम्मान है, जो हेल्थ इंडस्ट्री में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा, जो हेल्थ के क्षेत्र में हमारे देश की काया पलट कर देगा। और पिलर अवार्डीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और अब मैं पिलर अवार्ड 2021-22 की कंडीशन लॉन्च करने वाली हूं। शायद बहुत सारे पिलर अवार्डीज आज इस प्रोग्राम में भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मालूम है पिछले साल उन्होंने 1000 हाउसफुल सेशन करवाकर गामोरेजनॉल पर 1000 लोगों को अवेयरनेस करवाकर ये खिताब पाया। इस साल इसकी कंडीशन बदल चुकी है। इस साल भी इसकी एक ही कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन इस तरह है कि जिन लोगों को पिलर अवार्डी बनना है उन्हें 8 हाउसफुल सेशंस करवाने होंगे, यानी कि एक पूरी सीरीज करवानी होगी गामोरेजनॉल की, द नीड ऑफ एवरी इंडियन पर, जो 8 अलग अलग सेशंस होंगे और 8 दिन लगातार, जी हाँ 8 सेशन होंगे। हर सेशन में 1000 लोग होंगे, 30 मिनट का सेशन होगा और 8 दिन लगातार जो व्यक्ति हाउसफुल सेशन करवाएगा वो पिलर अवार्डी डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि हर दिन सेशन हाउसफुल होना चाहिए और 8 दिन के लिए लगातार होना चाहिए। टाइम आपका होगा, दिन आपका होगा, 8 दिन लगातार होना जरूरी है। और 8 दिन इसलिए लगातार होना जरूरी है क्योंकि हमारे पास 8 फैक्ट्स हैं जिसको हम प्रूफ के साथ, जिसको हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ
सामने रख सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हर इंडियन की जरूरत है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया उन 1000 लोगों को, तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाएंगे। उन 1000 लोगों के स्वास्थ्य को आप खुद अपनी आंखों के आगे बेहतर होता देखेंगे जब वो कन्विंस होंगे गामा ओरिजिनॉल पर। तो फिर से एक बार कह देती हूँ, 8 सेशंस चाहिए एक अवॉर्डी से, 8 दिन लगातार वो सीरीज करनी है। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी, यानी आपको 3 महीने मिल रहे हैं, 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी